In today's video, I'm going to introduce you with my client Mrs. Kriti, who availed a pregnancy diet plan for her twin pregnancy. Hi Kriti, Hello, ma'am. welcome once again. Thank you, ma'am. How are you? I'm good. So, after 3.5 years, once again, you're on the same place. No? Right. Earlier, you were with a different reason, and now with a different reason. I could lose so much along with lactation. That was the biggest challenge as well. Like all the elders. It's been, I think, my third plan, like third type of plan. First pregnancy, then like first with a baby, then Lactation pregnancy. phase, no? Yeah. Lactation phase weight loss was there, Hmm. and now you took pregnancy plan. And again, So, how are the kids? yeah, fine. They're doing good. So, how was the experience during this pregnancy plan? Means weight loss is something different. जिसमें आपको वीकली अपना वेट मेजर करना है एंड यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट ना यू फील हैप्पीनेस कि वेट लॉस हुआ है तो आप आगे मोटिवेट होते हो तो You also प्रेगनेंसी feel light, but in pregnancy it doesn't happen. हाँ सो क्या चीज ऐसी थी क्या मोटिवेशन ऐसा था कि आपने प्रेगनेंसी प्लान को इतना सक्सेसफुली फॉलो किया Ma'am, actually, my last pregnancy, I was just having as per my wishes, मतलब जो मन में आया वो खा लिया टाइप्स. तो मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हुआ था. It was मतलब सिंगल बेबी के हिसाब से I gained 22 kgs and the baby was of 2.7 kgs. So it was this is the main reason that we chose to have a plan, like a proper diet plan in my second pregnancy, because first it was a twin pregnancy. Second, my first experience was like that. Okay, so in your first pregnancy you gained lot of weight Lot which of scared weight. you for the second and Yeah. second में आपका twin pregnancy भी थी जिसकी वजह से it was important to control that increased weight plus Right. the nutrition for both the एग्जैक्टली babies, एग्जैक्टली right. एंड मैम न्यूट्रिशन लेवल पे ये भी था कि ट्विन में ना मैम अर्ली डिलीवरी और वो सब प्री टर्म डिलीवरी इन सब के रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं. तो हमें ये था कि हम उस वेट को अगर हम इतना वेट बढ़ गया तो हम 9 मंथ में बहुत मुश्किल हो जाएगा कैरी करना. इस बार भी जबकि इतना नहीं, मतलब उतना ही बढ़ा था जितना लास्ट टाइम बढ़ा था, 20 kgs बढ़ा था. बट मेरे लिए 9 मंथ इतना टफ था, मतलब इट वाज लाइक कि बस टाइम निकले कैसे ना कैसे. एवरी डे वो समथिंग वाज हैपनिंग, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया. तो डॉक्टर विजिट्स वाज सो फ्रिक्वेंट, बट स्टिल सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ. माय वेट वाज फाइन, बेबीज आर फाइन एंड आई वाज इन मतलब सी सेक्शन था दो क्योंकि ट्विन थी, बट एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ एंड वेरी नाइस. Right. So a baby weight was 2.5 both and one boy is one girl, right? So this time आपका जो वेट था बढ़ा 20 kg लेकिन हाँ. दोनों बेबीज में भी तो डिवाइड हुआ भाई ना दो प्लेसेंटा दो सेक्स तो वो सब भी तो था ही मैम. तो इट वाज लाइक राइट सो जब आपने प्रेगनेंसी में ज्वाइन करने का प्लान किया था तो दैट वाज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस कि उसकी वजह से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला दो मैं डाउट में थी. डाउट्स क्या थे डाउट्स बताओ डाउट्स यही थे कि पता नहीं ट्विन प्रेगनेंसी है, कैसे करोगे आप लोग, कैसे मैनेज, ऐसा ना हो कि कम मतलब कम मिले खाने को तो वेट लॉस की तरह ना हाँ. तो था मेरे को था कुछ मदर इन लॉ की तरफ से, फैमिली मेंबर्स की तरफ से था कुछ डाउट. बट जब मैंने प्लान शुरू किया ना एंड आई स्टार्टेड ईटिंग द वे यू हैव टोल्ड, लाइक मोर प्रोटीन, जो मुझे समझ में आ रहा था आपकी डाइट से कि उसमें भी आप लोग इतने वेरिएशन दे देते थे मुझे कि नहीं चलो मंगोड़ी ले लो, आज आप सोयाबीन ले लो, इस टाइप से. तो उससे मुझे भी अच्छा फील हो रहा था, मतलब एक लिमिट में हो रहा था वेट गेन. ऐसे नहीं कि हर हफ्ते 1 kg बढ़ गया. मेरा ऐसे ही हुआ था लास्ट टाइम, जब भी वेट करो तो 1.5 kg 2 kgs बढ़ जाता था. तो वो सब नहीं था. और जब भी हम ऑब्वियसली जब स्कैन्स के लिए जाते थे तब भी हमारा बेबी वेट टचवुड बहुत सही आता था. मतलब वो स्कैन वाली भी बोलती थी कि 2 के हिसाब से वेट वेरी गुड है, मतलब गुड. तो इनिशियली मतलब ऐसा भी था ना कि वन बेबी इज ग्रोइंग वेल एंड द अदर इज बट वो बहुत अर्ली था उस टाइम, कुछ कहना मतलब कमेंट नहीं कर सकते थे. तो था ऐसा. बट जैसे मैंने 3 मंथ्स के बाद लिया था ये प्लान, तो उसके बाद जब भी हमारे स्कैन्स हुए तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने स्टार्ट हाँ किया था हाँ राइट सेकंड में किया था. तो उसके बाद जैसे सेकंड हमारा सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें बेबी वेट वाज वेरी गुड. उसके बाद जैसे हर मंथ ही ऑलमोस्ट स्कैन होते थे अल्ट्रासाउंड, तो उसमें भी काफी अच्छी
ग्रोथ थी। तो एक्चुअली ट्विन प्रेगनेंसी को आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसिडर किया जाता है। हाँ, तो वो सब, और थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का भी इशू था इस बार मुझे, हम्म। तो वो भी टेकन केयर था कि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रहे, क्योंकि ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से आई थिंक डिलीवरी में फर्क पड़ता है। हाँ, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज लेवल है, शुगर लेवल्स भी अगर बॉर्डर लाइन में रहते हैं तो वो भी एक रिस्क होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्विन प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल ना, ये बिल्कुल स्मूथ, एवरीथिंग वाज स्मूथ, बेबीज आर हेल्दी, तो दैट इज वेरी वेरी इज अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। थैंक यू मैम, बट क्रेडिट गोज टू यू। मैं तो सारिका को मैसेज भी किया था स्पेशली, तो मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्लान किया। मेरी क्रेविंग्स, मतलब मैं बताती हूँ मैम, 3 मंथ्स जब मेरा थी ना, एक तो थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में थी बिकॉज ऑफ मतलब प्रेगनेंसी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैं उस टाइम इतनी ज्यादा इमोशनल ईटिंग थी, मतलब जो मुझे मिल रहा था मैं खा रही थी, मैं गोलगप्पे ही खा रही थी रोज। बट जैसे ही मैंने प्लान लिया वो सब खत्म हो गया, पता नहीं, मेरे को मन ही नहीं करता था कुछ खाने का उल्टा सीधा। मैं सोचती भी थी कि आज मैं एक चीट मील लूंगी, फिर भी मैं डोसा खा लेती थी कि चल यार कोई नहीं, छोड़, क्यों फालतू में उल्टी सीधी चीजें खानी। एक्चुअली ना क्रेविंग्स तब ज्यादा होती हैं जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, तब आपका कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। तो वो बोथ द रीजंस मस्ट बी देयर ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्लस आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जब आप एक हेल्दी डाइट लेते हो तो आपकी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली दे कम डाउन। नहीं सीरियसली क्रेविंग्स पे तो बहुत कंट्रोल हो गया था, मतलब थी नहीं तो मैं ऐसे कुछ उल्टा सीधा खा ही नहीं रही थी, बस जो आपने बताया वो ही खा रही थी। थोड़ा सा क्वांटिटी में हो जाता था कि आज थोड़ा ज्यादा खा लिया, बट उल्टा सीधा मतलब बहुत कम खाया है। सो नाउ फीलिंग एनर्जेटिक? हाँ, एनर्जी लेवल्स आर फाइन। सो अभी वेट लॉस का प्लान है? After delivery, I gained so much because of all the laddus and ghee. 1 महीने तो मैंने रेस्ट किया। मैं एक्चुअली मैंने जापा मेड रखी हुई थी ना, तो 1 महीने में ऑलमोस्ट बेड पे थी, तो वो टाइम 40 डेज एक्चुअली होता ही है कि इन्वोल्यूशन पीरियड होता है 40 डेज का। तो 40 डेज में तो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग जो आपके घर में ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, वही सब फॉलो करना होता है। तो उसमें सारा दोबारा से वेट गेन हो गया। आई एम बैक टू। ओके, चलो वेरी नाइस। सबसे इम्पोर्टेंट था कि अनइवेंटफुल रहा सब कुछ। फैमिली मेंबर्स आर वेरी हैप्पी, दे आर लाइक कि कोई नहीं, तू डाइट ही कंटिन्यू कर, इट्स गुड फॉर यू एंड द बेबीज एज वेल। तो अभी भी हम कोई, अब इस बार तो कोई डाउट है ही नहीं दिमाग में। आई नो आपके साथ सब बढ़िया रहेगा, स्मूथ रहेगा।